नमस्कार। आप सभी लोगों का स्टडी फाइंडर में बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक जितना भी वीडियो देखा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का 3.5 तक क्लियर कर चुके हैं हम लोग। यानी कि उसमें जो प्रीवियस अभी तक हमने पढ़ा, ग्राफ मेथड पढ़ चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं जिसका नाम है रिड्यूस फॉर्म। रिड्यूस फॉर्म में रहेगा जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के टर्म में नहीं होगा, फिर भी हम इसको कन्वर्ट करेंगे पेयर के फॉर्म में, जो इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, ax1 + py + c के फॉर्म में। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और देखो इस बार आपके एग्जाम में आता है या नहीं है, लेकिन जब 2022 में जो एग्जाम सीबीएसई क्लास 10th की होने वाली थी उसमें से ये चैप्टर को रिड्यूस कर दिया गया था, मतलब कि हटा दिया गया था। हो सकता है इस बार दे या नहीं दे, लेकिन आपको नॉलेज के लिए आपको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी नहीं लेकिन बाद में आप किसी भी एग्जाम को क्लास 10th में अगर आप किसी भी ओलंपियाड या किसी भी प्रिपरेशन करते हो थोड़ा सा अपने एग्जाम से हटकर, तो उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्त भाई जो भी क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हों वो सभी लोग को पास शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का रिड्यूस फॉर्म। ये आपका चैप्टर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.6 में मिलेगा, ठीक है ना। एक्सरसाइज 3.6 में मिलेगा। रिड्यूस फॉर्म को मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। जैसे कि मान लो कि कोई एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको इस टर्म में होगा, जैसे 2 / x। ये एग्जाम्पल नहीं, आपका एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का है एग्जाम्पल नंबर 17। उसी से हम समझा देते हैं कि रिड्यूस फॉर्म किस तरह से होता है। मान लो 2 / x के फॉर्म में होगा, है ना, 3 / y, है ना, = 13। सेकेंड इक्वेशन दिया रहेगा आपका 5 / x प्लस -4 / y -2 इस फॉर्म में आपको दिया रहेगा। अभी तक हमने जितना भी फॉर्म पढ़ा हूँ, जितना से एक्सरसाइज निकाले हूँ एक्स वाई का वैल्यू, वो कौन सा फॉर्म में रहता था बच्चा, ax/by by + c = 0। तब हम इसमें लगा सकते थे कौन कौन, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफ मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें लगा सकते हैं, इसमें आप नहीं लगा सकते हो, वो सब कोई फॉर्म नहीं लगा सकते हो। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा, देखो इसको निकालने के लिए भी आपको ax + by + c के फॉर्म में लाना होगा, ax + by + c के फॉर्म में लाना होगा। तो आपको लाने के लिए क्या करना होगा, देखो इस इक्वेशन को आप फर्स्ट मानो और इसको आप सेकेंड मान लो, है ना। अब देखो इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, लेट कर लो यहाँ, लेट 1/x = p एंड 1/y = q, ठीक है ना। 1/x को हम लोग p मान लिए और 1/y को हम लोग q मान लिए। अब यहां से देखो इसको क्या लिख सकते हो आप बच्चा, 2 × 1/x, है ना, प्लस 3 × 1 / y = 13, है ना। अब 1/x को क्या माने यहाँ पे, 2p प्लस 3q = 30। इक्वेशन थर्ड देखो आ गया ना, इस फॉर्म में आ गया। कुछ नहीं किए, देखो 1/x को मान लो, 1/x इसमें लगा हुआ है ना, 2/x को क्या लिख सकते हो, 1/x इंटू 2 लिख सकते हो ना। चलो 1/x को 2 लिख सकते हो, इंटू 2 इसको। फिर इसी तरह सिमिलरली इसको भी क्या लिख सकते हो आप, देखो 5/x तो ये बन जाएगा 5p और ये क्या बन जाएगा -4q = -2। इसको इक्वेशन 4 मान लो आप, है ना। 1/x को p रख दो तो 5p, 1/y की जगह q रख दो तो 4q और इधर -2 हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलो अब जो भी इसमें इक्वेशन ये मेथड लगाना है आपको, सब्स्टिट्यूशन से निकाल दो या एलिमिनेशन से निकालो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालो, ये आप पे डिपेंड करता है। इसको यहां तक लाना ही रिड्यूस फॉर्म, ये था रिड्यूस फॉर्म हो गया खत्म। अब आप यहां से जो भी मेथड लगाना चाहते हो, या सब्स्टिट्यूशन लगा दो, एलिमिनेशन लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दो, ये आप पे डिपेंड करता है। अब यहां से हम इस सबसे इजी होता है
एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड लगा दो इसमें। एलिमिनेशन मेथड को ही रखने के लिए, बनाने के लिए इसको देखो, कोई दो इक्वल करना होता था हम लोग को। चलो देखो ये प्लस माइनस मिल गया तो सब माइनस करने का जरूरत नहीं है। अब क्या करो, ये दोनों को बराबर कर दो, क्यू क्यू को बराबर कर दो। क्यू को बराबर करने के लिए इसका कोफिशिएंट को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका कोफिशिएंट को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ लिखो इक्वेशन फर्स्ट, इसका कोफिशिएंट से फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दो 4, क्यू में 4 है तो प्लस, प्लस क्यों किए, क्योंकि ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन 2, इसका कोफिशिएंट क्यू को इसमें 3 कर दो मल्टीप्लाई, देख लो आप, ठीक है ना। यहाँ तक इक्वेशन फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ इक्वेशन 3 में, यानी कि इसमें 4 से कर दो और इसमें 3 से कर दो। तो देखो बच्चा क्या बन गया आपका, इसमें 4 से कर दिया तो क्या बन गया, 5 इंटू 3 15p माइनस 12q इक्वल टू -6, है ना। ये 3 को ये 30 सबके साथ मल्टीप्लाई, सॉरी 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 सॉरी, अच्छा इक्वेशन ऊपर ऊपर नीचे हो गया, ऊपर नीचे हो गया। पहले इसको वाला लिखो, 4 वाला को, ये क्या बन गया 8p, 4 इंटू 3 क्या बन गया 12q और इक्वल टू 13 इंटू 4 52, ठीक है ना। अब ये 3 को इसके साथ ये किस तरह से मल्टीप्लाई किए समझ गए होंगे ना। ये दो जब किसी को अगर इसको p बराबर करोगे आप, तो इसका कोफिशिएंट इसमें मल्टीप्लाई कर देना, इसका कोफिशिएंट इसमें मल्टीप्लाई कर देना, तो ये बराबर हो जाएगा। फिर प्लस माइनस देख लेना, अगर प्लस माइनस मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो माइनस करके अपने से ले आना, सब्ट्रैक्ट कर देना दोनों के बीच में। चलो अब इसमें से कर दो, ये बन गया 15p, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस दो, 4 इंटू 3 12q इक्वल टू -2 इंटू 3 -6, है ना। इसी के लिए हमें यहाँ पे प्लस माइनस मिल गया, कैंसिल कर दो, ये कितना बन गया बच्चा 23p और इधर क्या बन गया 46। तो p का वैल्यू यहां से क्या निकल गया, p का वैल्यू यहां निकल गया p का वैल्यू निकल गया 2, है ना। अब वैल्यू ऑफ p, वैल्यू ऑफ 2 पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, है ना। वैल्यू ऑफ p पुट इन इक्वेशन थर्ड में रखो, ये थर्ड रख दो यहाँ, 2p प्लस 3q इक्वल टू 13, p के जगह रख दो 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 3q इक्वल टू 13, क्या बन गया 3q और ये 13 माइनस 4 क्या बन गया बच्चा 3q, माइनस करो 9, तो q का वैल्यू क्या आ गया आपका 3। देखो p का वैल्यू 2, यहां से 2 आ गया और यहां से 3 आ गया। अभी आंसर नहीं आया आपका, अभी आंसर नहीं आया, अभी और बढ़ेंगे, क्योंकि हमको जब तक x और y का वैल्यू नहीं लाएंगे तब तक आंसर नहीं आएगा। x y का वैल्यू लाना। अब यहां से देखो, आप x को हम लोग क्या मान रखे हैं, 1/x को हम लोग क्या माने हैं p, तो यहाँ करो 1/x, नाउ 1/x इक्वल टू p हम लोग रिलेट किए थे, ठीक है ना। तो p के जगह रख दो 2, p का वैल्यू कितना आया है 1/x, p का वैल्यू कितना निकाले बच्चा 2, तो यहाँ रखो 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 1 इक्वल टू 2x, है ना। तो x का वैल्यू क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2, देखो ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। इसी तरह से 1/y को आपने क्या माना है q के जगह रख दो 3, तो 1 डिवाइडेड बाई y इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3y, तो y इक्वल टू 1/3, यहां से यहाँ लिखो हेंस x इक्वल टू 1/2 एंड वैल्यू ऑफ x और लिख देना और y इक्वल टू 1/3, ये आपका हो गया आंसर। कहीं प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछो। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, रिड्यूस मेथड बच्चा इस टर्म में रहेगा, इक्वेशन इसका इस टर्म में दिया रहेगा। आपको फर्स्ट इस इक्वेशन के रूप में बदलने के लिए आपको इसके जो नीचे वाला होगा, देखो रेसिप्रोकल है ना, 1/x है, 1/y है, 1/x और 1/y, ये दोनों इक्वेशन में होना चाहिए। यही से हम लोग लेट कर लिया। अब x के जगह आपको x-1 भी मिल सकता है, y-1 भी मिल सकता है ना। तो आप उसमें से भी करना होगा आपको कि 1x-1 को
लेट कर लेना। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो यहाँ होगा वही यहाँ होना चाहिए, जो इसमें होगा वही नीचे सेकेंड इक्वेशन में होना चाहिए, तब ये इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये सब आप ध्यान रखना। इतना लेट करने के बाद 2 इंटू 1/x 3 इंटू 1/b को इसको लिख सकते हैं इतना, ये लिख आप नहीं लिख सकते, हम इस तरह बताने के लिए बताए हैं। अब 1/x को हम लोग p किया तो डायरेक्ट यहाँ कर सकते हो, 1/x को p मानो तो 2p और ये 3q बन गया, ठीक है। हाँ, अब ये तो सब्स्टिट्यूशन में एलिमिनेशन मेथड यूज किया हूँ यहाँ पे, ये एलिमिनेशन मेथड आपको हार्ड नहीं लगना चाहिए, एलिमिनेशन मेथड हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अब बाकी ये सब सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ एक चीज देखने वाली बात था कि यहाँ p का वैल्यू और q का वैल्यू निकाल दिया। p q को तो बच्चे हम लोग लेट किए थे 1/x को ना, तो p q आंसर नहीं आया, p q आंसर नहीं आया तो 1/x को आपने p माना था, तो 1/x को आप p कर लो, तो 1/x p की जगह वैल्यू जो लाए वो लिख दो, तब यहाँ से x का वैल्यू निकल गया 1/2। इसी प्रकार y का वैल्यू 1/3, तो q 1/y को q लेट किया था, q का वैल्यू रखो तो 1/q, ठीक है ना। ये आपका हो गया रिड्यूस मेथड, ये आपका हुआ रिड्यूस मेथड, आप नोट करो। अच्छा, इसको और तरीका से भी बना सकते हैं, लेकिन रिड्यूस वो नहीं कहलाएगा, आंसर आ जाएगा सेम, लेकिन वो रिड्यूस नहीं होगा। आप कमेंट करके बताना कि आपको और इसी का अगला मेथड भी चाहिए, नेक्स्ट मेथड भी चाहिए, तो वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में जब रिड्यूसेबल आपको दे देगा तो आपको इसी रूप तरह बनाना है। तो आइए एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट चलते हैं। आपको कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। एग्जाम्पल नंबर कौन सा था? 18। solve the following pair of equation. Pair of equation y reducing इसमें लिख दिया कि y reducing then to the pair of linear equation. पेयर इक्वेशन आपका जो इक्वेशन दिया हुआ है 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 2 इक्वल टू 2 है ना। सेकेंड आपका दिया हुआ है 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 और माइनस है 3 डिवाइडेड बाई y माइनस 2 इक्वल टू 1। ये है आपका। अब देखो उसमें क्या था बच्चा, x माइनस 1 के जगह x बाई था, तब हम लोग लेट कर लिए थे, है ना, तब हम लोग लेट कर लिए थे। अब यहाँ पे दिया हुआ x माइनस 1 और y माइनस 2, x माइनस 1 और y माइनस 2 दिया हुआ है, तो आप इसको क्या करो, देखो x माइनस 1 इसमें भी है, इसमें भी y माइनस 1 y माइनस 2 है इसमें भी, ठीक है ना बच्चा। तो इसमें भी आपको फॉर्म किस में लाना है, लीनियर इक्वेशन में, यहाँ लिख दिया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में टर्म में ला करना है। चलो अब लेट कर लो, यहाँ लेट 1 डिवाइडेड बाई नीचे वाला है ना, 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इक्वल टू p एंड 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 2 इक्वल टू q। इतना आपने लेट कर लिया, ये लेट कर लो। तो देखो ये क्या बन गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो, इसको सेकेंड मानो, तो ये क्या बन गया बच्चा, ये बन गया, ये पूरे टर्म 1 हो गया, तो ये बन गया 5p प्लस q, ये पूरे टर्म क्या बन गया q इक्वल टू 2, इक्वेशन थर्ड मान लो इसको। ये क्या बन गया बच्चा, 6p माइनस 3q इक्वल टू 1, इक्वेशन 4 मान लो आप यहाँ से, है ना, इक्वेशन 4 मान लो। चलो अब यहाँ से आप कोई भी मेथड से निकाल सकते हो, सब्स्टिट्यूशन लगा दो, एलिमिनेशन लगा दो, या कोई भी लगा दो। हम यहाँ पे लगा देते हैं एलिमिनेशन, क्योंकि देखो यहाँ 3 है और यहाँ अगर 3 कर देता हूं तो ये कट जाएगा। चलो यहां से लिखो आप इक्वेशन थर्ड
इंटू 3 प्लस इक्वेशन 4। इक्वेशन थर्ड में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन थर्ड में 3 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो इक्वेशन फर्स्ट के साथ, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट के साथ ऐड करो तो क्या मिल जाएगा आपका, देखो इसमें इक्वेशन थर्ड में 3 से मल्टीप्लाई, ये सभी में 3 से मल्टीप्लाई, बन गया यहाँ 15p प्लस 3q इक्वल टू 6, है ना। सेकेंड इक्वेशन क्या मिल गया आपका, 6p माइनस 3q इक्वल टू 1। चलो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये 15 इंटू प्लस 6 कितना बच गया, वो हो गया बच्चा 21p, है ना। और इधर क्या बच गया आपका 7 से इसको कट कर सकते हो 3, यानी p बराबर 1/3। ये p का वैल्यू अभी निकला है, हमको x का वैल्यू चाहिए। अब यहाँ से इस p के वैल्यू को आप इक्वेशन थर्ड में रख दो, है ना। यहाँ से लिखो वैल्यू ऑफ p पुट इन इक्वेशन थर्ड। जब इक्वेशन थर्ड में रखोगे बच्चा तो ये क्या बन गया 5 इंटू, पहले लिख देता हूँ इक्वेशन 5p प्लस q इक्वल टू 2। ये इक्वेशन है 4, ये वाला देखो यहाँ पे। अब p की जगह रख दो 1/3, p इंटू 1/3 प्लस q इक्वल टू 2। ये कितना बन गया q इक्वल टू, ये 5 2 माइनस 5 3 हो जाएगा, है ना। तो q का वैल्यू भी क्या आ गया बच्चा 1/3 आ गया। यहाँ से एलसीएम ले लेना आप, q का वैल्यू कितना आ गया 1/3। अब देखो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ध्यान से देखो आपको इजी से बन जाएगा। अब देखो हम लोग यहाँ लेट क्या किए थे, यहाँ से नाउ कलर चेंज करता हूँ पेन का, ठीक है, समझ में आएगा अच्छे से। अब 1/x माइनस 1 इक्वल टू पी, यहाँ लिखो हम लोग क्या लेट किए थे x माइनस 1 इक्वल टू पी, है ना। p का वैल्यू क्या आया था, यहाँ से देख लो p का वैल्यू क्या है 1/3, लिखो यहाँ x माइनस 1 इक्वल टू 1/3, है ना बच्चा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3 इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये x को इधर कर दो तो ये 4 इक्वल टू एक्स, तो x का वैल्यू आपका क्या आ गया 4 आ गया। इसी तरह 1 बाई माइनस 1 को क्या माना था मैंने, बाई माइनस 2 सॉरी, बाई माइनस 2 को क्या माना था q है ना। q का वैल्यू क्या आया था 1/2, रख दो यहाँ बाई माइनस 2 1/3। अब इसमें भी लगा दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3 बाई माइनस 2, इसको 2 को इधर भेज दो तो बन गया 5 इक्वल टू y, ये आ गया y का वैल्यू, है ना बच्चा। लिख सकते हो यहाँ पे, यहाँ लिख दो कि हेंस x इक्वल वैल्यू ऑफ x, यहाँ लिख देना हेंस वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 5। ये हो गया आपका फाइनली आंसर, ये हो गया बच्चा फाइनली आंसर। ये एग्जांपल नंबर 18 है। जितना ही आपका एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है उतना ही एनसीईआरटी का खासकर क्वेश्चन एग्जांपल इंपॉर्टेंट है बच्चा। मैं जब इसका प्रीवियस ईयर करवाऊंगा ना तो डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है, और वो भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन है, आप बना लो। इसका एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार एनसीईआरटी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल 19 पढ़ो, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत ही आसान है। वर्ड प्रॉब्लम है लेकिन बहुत ही आसान है। देखो आप इसमें पहले आप क्वेश्चन को अपने से पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। देखो क्वेश्चन 19 है, about 30 किलोमीटर upstream and 44 किलोमीटर downstream in 10 आवर, उसको 10 आवर लगता है। बट
और इन 13 आवर it can go 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ये सेकेंड इक्वेशन बन रहा है, एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। बुक सबके पास होना है, बनाने में क्वेश्चन आगे रहता तो अच्छा रहता है, इसलिए मैं लिख रहा हूं। अब डिटरमाइन करना है आपको, डिटरमाइन द स्पीड of the stream and that of the boat in still water। बहुत ही आसान है और इजी तरीका से इसको बनाएंगे। सेम लगाना, इसमें भी जब इक्वेशन बनाओगे आप तो ये रिड्यूस आ जाएगा, रिड्यूस मेथड आ जाएगा। आप क्वेश्चन को पहले एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार पढ़ना है पढ़ो और समझो क्वेश्चन को, ठीक है ना बच्चा। अब समझो कि ये नदी है ना बच्चा, ये नदी है। अब नदी में पानी एक तरह से आता है ना, एक दिशा से इधर जाता होगा, है ना, इधर जाता होगा। मान लो कि एक नाव यहाँ पे है ना, इसमें आदमी खड़ा हुआ है, नाव बोटिंग को चला रहा है, चलो ठीक है ना। इसका झंडा लगा हुआ है इधर से, एक नाव इधर की ओर गया, चलो ठीक है ना। चलो इसमें देखो दो बच्चा स्पीड लगेगा, दो स्पीड लगेगा। एक तो स्टिल वाटर का हो गया, स्टिल वाटर में बोट का स्पीड वो हो गया, और सेकंड क्या लगेगा, स्ट्रीम। एक इसका मान लो एक वाटर का भी तो स्पीड हुआ होगा ना, वाटर भी कभी जब एक दिशा में फॉलो कर रहा होगा तो वो वाटर का स्पीड हुआ होगा, प्लस जो उसमें नाव चल रहा है उसका स्पीड हो गया होगा, है ना। तो ये ध्यान देना। अब देखना कि एक नाव इधर जा रहा है, जब नाव इधर जाएगा और वाटर का भी उधर ही का फॉलो है, ये नाव देखो इधर जब जा रहा है तो वाटर इधर दिशा में है, तो इसका मान लो कि इसका पानी का जो स्टिल वाटर में हुआ होगा बोट का x हुआ होगा, और इसका y है, और एक ही दिशा में दोनों जा रहा होगा तो स्पीड ऐड हो जाएगा ना। अब तुम ही समझो कि आप दौड़ रहे हो और उसी दिशा में आपका हवा चल रहा होगा, तो आप फास्ट हो जाओगे, हवा वाला का स्पीड भी ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह से हुआ x प्लस वाई, और हवा इसमें हो गया पानी का स्पीड और वाटर का स्पीड। अभी लेट करके बताएंगे, अभी सिर्फ समझा रहा हूं। अब मान लो कि जब नाव इधर आएगा, अब नाव इधर आएगा, इस तरह से आएगा, तो पानी का दिशा तो इधर रहेगा ना, पानी का दिशा उधर रहेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे x माइनस वाई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, x माइनस वाई, ठीक है ना बच्चा, x माइनस वाई। चलो ये हो, इसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। और ये हो गया अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, है ना। ये क्या कर रहा है, ज्यादा मेहनत कर रहा है, इसमें ज्यादा मेहनत लग रहा है। कैसे, ये दोनों का दिशा अलग अलग है, मतलब नाव इधर आ रहा है तो पानी का दिशा इधर है, यानी वाटर इधर आ रहा होगा तो इधर से नाव चल रहा है ना, तो ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगा। तो ये आपको समझाने के लिए था डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम किसको बोलते हैं, ठीक है ना बच्चा। अब आप को यहाँ करना है लेट, ये पिक्चर समझ गया होगा तो इधर बन जाएगा। लेट करो आप, लेट द स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। मान लो कि उसका स्पीड क्या हो गया स्टिल वाटर में, जब पानी स्थिर हो तब x किलोमीटर पर आवर, है ना। एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम में इसको मान लो बाई किलोमीटर पर आवर, एक x किलोमीटर पर आवर, बाई किलोमीटर पर आवर,
है ना। स्ट्रीम मतलब क्या हुआ, इसका उसके साथ में जो दिशा जा रहा है उसके साथ, मतलब पानी के दिशा इसके साथ हो गया स्ट्रीम। एक शांत जल हो गया और एक हिंदी में उसको बोलो तो बहाव, पानी की बहाव की दिशा। चलो अब क्या करो इसको, अब यहाँ पे पढ़ो आप, ए बोट गोज टू 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, है ना, डाउन स्ट्रीम। द स्पीड ऑफ डाउन स्पीड यहीं पे लिख देना, यहां से जो बताए हैं, द स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम कितना हो गया होगा बच्चा डाउन स्ट्रीम में, ये तो स्ट्रीम का हो गया यानी वाटर का जो फॉलो कर रहा है उधर का। अब डाउन स्ट्रीम में देखो इधर भी जा रहा है एक्स, इसको माने थे यानी वोट को स्थिर वाटर में, और वहां हो गया यानी पानी का बाई इसमें ऐड कर दिया होगा, मतलब दोनों की दिशा एक जगह हुआ होगा, तो इसका पूरे का स्पीड क्या हो गया एक्स प्लस बाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अब डाउन स्पीड, अब इसी को आप निकाल दो क्या अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम जब निकालोगे तो यानी कि अप स्ट्रीम का मतलब हुआ ये इधर गया वाटर का बहाव और नाव इधर आ रहा है यानी बोट इधर आ रहा है, तो जब इस कंडीशन को फॉलो करता हो तो इसको x माना हम लोग, बोट का हम लोग स्टिल वाटर में क्या माने थे x और इसको माने थे बाई, तो ये हो गया x माइनस बाई, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस बाई किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब कर रहा है कि ये इसको जाने में और आने में, ये यहां से यहां तक का नदी जो बीच का जो चौड़ाई उसको पार करने में और आने में उसको टोटल कितना लग रहा है बच्चा, देखो यहाँ 10 आवर लग रहा है, 10 आवर लग रहा है ना। तो देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, है ना, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड। चलो यहां से निकाल लो फर्स्ट टाइम, T1 जब यहां से निकालोगे तो T1 क्या हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, है ना। डाउन स्ट्रीम में पहले निकालो या अप स्ट्रीम में निकालो, जो भी करो, तो पहले निकालो डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में कितना चला होगा वो, देखो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ये हो गया अप स्ट्रीम, तो यहाँ डिस्टेंस का जगह दे दो 3 और अप स्ट्रीम का नीचे स्पीड है तो अप स्ट्रीम, यहाँ देखो अप स्ट्रीम बोला है तो अप स्ट्रीम का दे दो x माइनस पाई, है ना। अब T2 निकालो यहाँ से, T2 इसका भी होगा T डिवाइडेड बाय S यानी D1 और T2, यहाँ कर दो D2 और S2। चलो अब D2 में जाओ, देखो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, तो यहाँ लिखो 44 किलोमीटर स्पीड और डाउन स्पीड का स्पीड कितना है x प्लस बाई, यहाँ लिख दो x प्लस बाई, ठीक है ना बच्चा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको दे रहा है कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में लगा है 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो फॉर्मूला आपका दिया हुआ है T1 प्लस T2 इक्वल टू 10 आवर, टोटल ये लगा होगा उसका T1 प्लस T2 इक्वल टू 10 आवर, इसमें भी कर दो, देखो T1 के जगह कितना लिखोगे 30 डिवाइडेड बाई x माइनस बाई प्लस यहाँ से लिखो 44 T2 44 डिवाइडेड बाई x प्लस बाई इक्वल टू 10 आवर, यहाँ से इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लो, है ना, इक्वेशन फर्स्ट मानो इसको। चलो अब इसी तरह से इक्वेशन सेकेंड में 13 आवर में इट कैन 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अब वहां से 13 किलोमीटर आवर हो गया तो इसको डायरेक्ट कर देता हूं, 30 आवर है तो यहां लिख दो 13 अप स्ट्रीम, 44 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है तो 44 किलोमीटर डिस्टेंस, और अप स्ट्रीम से यहां से निकाल लो आप x माइनस बाई, यहां कर दो x माइनस बाई। अब डाउन स्ट्रीम 55 किलोमीटर प्लस करो 55 डिवाइडेड बाई x प्लस बाई, x प्लस बाई देख लो आप x प्लस बाई, ये भी जैसे इसको किए थे उसी तरह से इसको भी किए, इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। देखो जब इक्वेशन सेकेंड मान लिए अब आप क्या करो, फिर से वही रूल जो हम लोग पीछे बना चुके हैं, लेट 1 डिवाइडेड बाई x माइनस बाई को आप p मान लो और 1 डिवाइडेड बाई x प्लस बाई को आप मान लो q, है ना। देखो x माइनस बाई इसमें भी था और इसमें भी था, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम लोग यहां से मान लिए, तो ये क्या बन जाएगा फर्स्ट इक्वेशन बच्चा 30p
प्लस 44Q इक्वल टू 10, इक्वेशन थर्ड मान लो इसको, और ये क्या बन जाएगा 44P प्लस 55Q इक्वल टू 13, इसको मान लो इक्वेशन 4, है ना। एक को इक्वेशन 3 मान लो और एक को इक्वेशन 4 मान लो, ठीक है ना। चलो अब यहां से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आसान रहेगा आपको वो निकाल दो। हम यहां से इसमें यूज कर देता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा डिजिट आ जाएगा, है ना। सब एलिमिनेशन करेंगे तो बड़ा डिजिट आ रहा है, तो यूज करो सब्स्टिट्यूशन मेथड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जब इक्वेशन फर्स्ट से जाओगे तो क्या बन जाएगा बच्चा, देखो 30P इक्वल टू 10 माइनस 44Q, ये 10P को 4Q के उधर कर दो, तो P का वैल्यू क्या निकल जाएगा 10 माइनस 44Q और इंटू 30, है ना। इसी तरह निकाल देते ना, किसी भी इक्वेशन से निकाल दो P। अब ये P का वैल्यू को रख दो इक्वेशन 4 में, ठीक है ना। लिखो यहाँ वैल्यू ऑफ P पुट इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में रख दो आप, तो क्या बन जाएगा इक्वेशन 4 में रखोगे तो देखो 44, P का वैल्यू निकल गया 10 माइनस 44, P की 40P ना, यहाँ 40 है ना, चलो यहाँ 40 करो 40, तो यहाँ क्या मिल गया बच्चा 40, ये भी हो जाएगा 40, यहाँ 40 दिया हुआ था, चलते 40P माइनस ये वाला रख दो यहाँ 44Q डिवाइडेड बाई 30 और प्लस 55Q इक्वल टू 30, है ना। क्लियर है यहाँ तक, 55 इक्वल टू 13। अब यहां से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो आप, मल्टीप्लाई, ये सब तो कैलकुलेशन अब है, 40 इंटू 10 कर दो, कितना मिल गया 400, और इसको मल्टीप्लाई करो 44 इंटू 40, 44 इंटू 40, ये मिल जाएगा आपको 1260Q। अब यहां से Q 40 को एलसीएम ले लो, तो यहाँ करो प्लस, और 55 इंटू 30, 55 इंटू 30 कितना मिल जाएगा आपका 60/50, यहां कर लो 55 इंटू 40 30 60/50, यहां हो गया 16 और 50Q इक्वल टू ये 30, अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 390, 390, 13 इंटू 30। चलो अब इसको और इसको माइनस करो, इसको इधर भेज दो, तो ये दोनों को जब करोगे 1650 और 1260 माइनस कर दो इसमें, तो बच गया कितना बच्चा आपका माइनस 1650 और 1260, अब यहां से इसको माइनस करो 60/50 और 1260, कितना बच गया 0, यहां से कैरी 1 15 9 3, यही बचा, क्या देख लो आप। अच्छा इसको क्या किए थे 44 इंटू 40, इसको देख लो एक बार 44 इंटू 4 कितना आया था, अच्छा 1760 था, हाँ 1760 था। अब कर दो आप, देखो 1760 में 60/50 को घटा दो, 1760 में 60/50 को घटा दो, 0 1 और 1 कितना आ गया बच्चा -110Q और इक्वल टू इधर कितना चल जाएगा, देखो ये 400 इधर माइनस में चल जाएगा
यानी कि 390 माइनस 400 है ना, 390 माइनस 400 यही जाएगा ना आपका। तो कितना चल जाएगा इधर माइनस में करोगे तो 390 माइनस 400, ये कितना बन गया माइनस 110 क्यू इक्वल टू माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, क्यू का वैल्यू यहाँ से आ गया आपका 11, यहाँ से जो क्यू का वैल्यू आ गया 11 आ गया। ठीक है, चलो क्यू का वैल्यू 11 आ गया ना। अब यहाँ से इस क्यू के वैल्यू को रख दो आप किस में, इक्वेशन फर्स्ट में, या पी में रखो, यहीं पे पी में रखोगे तो देखो क्या आ जाएगा, P इक्वल टू क्या, कितना, इधर नहीं इधर नहीं, इधर करते हैं, देखो P इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा आपका 10 माइनस 44 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 30, है ना। P का वैल्यू यहां से निकाल लो एक, जब P का वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा आपसे यहाँ 1/11 है ना, 1/11। चलो P का वैल्यू यहां से करोगे तो क्या आ जाएगा 4, और यहां से करो 6 डिवाइडेड बाई 30 यानी 1/5। देखो P का वैल्यू आया 1/5 और Q का वैल्यू आ गया 1/11। अब क्या करते हैं, लेट कहाँ किए थे, यहाँ किए थे, इसको नोट करो आप, इसको नोट करो, इसको नोट करो। P का वैल्यू समझ में आ गया ना बच्चा, फिर से बना दो, देखो Q का वैल्यू कितना निकला था 1/11, और इसमें P का वैल्यू कितना हम लोग लेट किए थे 10 माइनस 44 क्यू डिवाइडेड बाई 30, और Q के जगह रख दो 10 माइनस 44 इंटू 1/11 डिवाइडेड बाई 34, यहाँ से बच गया आपका 6 डिवाइडेड बाई 30 1/5। ये P का वैल्यू आया 1/5, है ना, ये P का वैल्यू आया 1/5। अब देखो यहाँ लेट हम लोग क्या किए थे बच्चा, लेट हम लोग क्या किए थे 1/x माइनस बाई इक्वल टू P, और P का वैल्यू कितना आया था 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बाई इक्वल टू 1/5। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देना, बन जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है। चलो तो x माइनस बाई का वैल्यू आ गया 5, अब यहाँ से क्वेश्चन 4 मान चुके, इसको 5 मान लेना, ठीक है ना, इसको 5 मान लेना। अब देखो इसको क्या लेट किए थे 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बाई को हम लोग माने थे क्यू माने थे, तो यहाँ से क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बाई 1 डिवाइडेड बाई 11, क्यू का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 11, तो एक्स प्लस बाई इक्वल टू 11, इसको मान लो इक्वेशन 6, ठीक है। अब यहाँ से करो आप इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 6, 5 कितना था x माइनस बाई इक्वल टू 5 और x प्लस बाई इक्वल टू 11, कट करो 2x इक्वल टू कितना 16, तो x इक्वल टू निकल गया 8, है ना। अब 8 को रख दो फर्स्ट इक्वेशन में, है ना, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 5 में, चलो तो रख दो यहाँ बच्चा, तो x माइनस बाई इक्वल टू 5, 8 रखो, 8 माइनस 5 इक्वल टू 5, पाई को इधर 5, यानी y इक्वल टू 3 निकल गया। ये आपका आंसर हो गया। फाइनली आंसर क्या हुआ x बराबर 8 और y बराबर 3, ये आपका हो गया फाइनली आंसर हो गया। ठीक है बच्चा, तो आज के लिए इतना ही, इसको ध्यान से बनाओ और अच्छी तरह से बना लो, और तब आपको समझ में आएगा। फिर से आप अपने से 2-3 बार ट्राई करो, तब अच्छी तरह से समझ में आएगा। थैंक यू।